तो है ही, साथ में एक ये भी तात्पर्य है, भगवान कहते हैं कि ये विजय तो मेरे द्वारा हुई है ना, तो इसलिए तुम अच्छी तरह ये बात समझ लो कि तुमको तो ये मुफ्त में ही यश मिल रहा है, क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। तो इसलिए अनायास का अर्थ ये है कि तुम अपने प्रयास से मैं जीता हूं ये मत मानो, ये अनायास का तात्पर्य है। वो राज्य है वो तुमको मेरी कृपा से या मेरे सामर्थ्य से ही तुमको मिलेगा, इसलिए तुम इसको इसी तरह समझो, ये तात्पर्य अनायास का यहाँ पर। और संतोष रखना ये तो साधक के लिए भगवान कहते ही कि जो मिल जाए उसमें संतोष करो। और ये भोगने की जो बात आई, ये बहुत अच्छी तरह से अभी मोहन भाई जी ने स्पष्ट किया कि भाई अनुकूलता का सुख भोगना ये भगवान का तात्पर्य नहीं है। भगवान का तात्पर्य है लोग जिस राज्य को ये मानते हैं कि हम इसका आनंद लेंगे, वो राज्य तुमको मेरी कृपा से अनायास ही प्राप्त हो गया, तो तुम्हें तो प्रजा की सेवा करनी है, यही तात्पर्य। जी डॉक्टर साहब, जो जीवन में हमें ये भौतिक पदार्थ है, चाहे धन संपत्ति हो, मकान, परिवार हो, ये सब माने हम लोग को जो प्राप्त होते हैं, ये प्रारब्ध से होते हैं या ना इसमें हमारा पुरुषार्थ भी काम करता है? इसमें तो ये जो कुछ हमें मिलता है वो तो सब प्रारब्ध से ही मिलता है, लेकिन हम जो नया कार्य करते हैं उसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच करके जो करना होता है, ये पुरुषार्थ है। वो जो मिल रहा है वो तो आपने पहले जो कुछ किया, चाहे अच्छा किया या बुरा किया, ये तो उसी का परिणाम है, और ये भगवान के विधान से ये मिलता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि भाई ये तो सारी होनहार है, जो कुछ भी तुमको मिल रहा है, तुमको तो मुफ्त में यश मिल रहा है, लेकिन तुम अपना कर्तव्य पालन करोगे तो ये है कि तुम धर्म का पालन करने वाले माने जाओगे, और अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हें अपयश तो मिलेगा ही, और साथ में वो तुम अपने धर्म से भी च्युत हो जाओगे। इसलिए जो कुछ मिलता है वो सब का सब प्रारब्ध से मिलता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के विधान, मंगलमय विधान से मिलता है। जी नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये जो 872 पेज पे आया है, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे युद्ध करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। ये बात तुमने विराट रूप में देख ली है। इसका भाव ये हुआ कि युद्ध तो अभी होना है, इसका भाव ये ले सकते हैं हम लोग कि का आयु पर्यंत होने पर काल रूप में इनको मरना ही मरना है, ये कह रहे हैं भगवान, ये इसका मतलब कुछ और है? अब बिल्कुल यही कह रहे कि ये तो सब के सब मरेंगे और मैं ही इनका काल रूप से संहार करूंगा। ये तुमने विराट रूप में मैंने तुमको दिखा भी दिया। तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की सब सेनाएं मेरे मुखों में प्रविष्ट हो रही है, ये तो साफ साफ मालूम ही हो गया कि उन सबको तो मैं काल रूप से चबाई जा रहा हूँ। तो इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन कर लो बस। तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी ये तो सारे मरने वाले हैं, क्योंकि मैं इनको मारने वाला हूँ काल रूप से। बिल्कुल यही बात है। जी जी प्रणाम डॉक्टर साहब। नारायण नारायण। प्रणाम। सब प्रणाम। ये प्रारब्ध से जो ये मतलब पता नहीं, ये जो मेरे मन में भाव आए, प्रश्न आए हैं, ये गीता जी से कितने संबंधित रखते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो प्रारब्ध से हमें मिले, समझ ले पति मिला, बच्चे मिले, माँ बाप है, सास ससुर है, अपना परिवार है, संसार है, पड़ोसी और जो भी आप और हम भी आज मिले हैं, तो प्रारब्ध का कोई है, तभी हम आपसे मतलब बात कर पा रहे हैं। तो इसमें अगर कोई जैसे अपने अनुकूल नहीं होता है, एक मिनट बीच में रुक जाइए थोड़ा सा, मैं ये बात फिर भूल जाऊंगा। देखिए, आपने जो पहले का वो सब प्रारब्ध से मिले, लेकिन आप और हम जो मिल रहे हैं यहाँ सत्संग में साधक, ये भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, ये प्रारब्ध से नहीं।
जी क्योंकि हम किसी स्वार्थ से नहीं मिल रहे हैं। स्वार्थ कोई- मिलते सकल जग माई। तो संसार के जितने लोग मिले हैं वो तो प्रारब्ध से ही मिले हैं, लेकिन ये जो सत्संग से आप जो इतने साधकों से आपका संपर्क हो रहा है या हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये प्रारब्ध नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा से मिले। कृपा से। जी। तो अब आप- इसमें जो हमारे जैसे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारे मन से कोई कटु वचन निकल जाते हैं, या कोई किसी से कोई वाद विवाद हो गया तो कुछ हम बोल देते हैं जैसे सांसारिक भाव को रखते हुए, तो फिर हमारे नए प्रारब्ध जुड़ जाते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमसे कोई बच्चे हैं वो हमारी बात नहीं मानते या हमारी बात के विरुद्ध चलते हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम उनको सही रास्ता दिखाएं, चाहे उसके लिए हमको कड़े शब्दों का भी प्रयोग करना पड़े, लेकिन हमारे मन में क्रोध नहीं होना चाहिए। कड़े शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं ताकि हम उनका हित कर सकें। तो ये अगर हम गुस्सा करते हैं या उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो ये एक नए प्रारब्ध को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर हित की भावना से हम कड़ाई भी करें तो उसमें हमारे लिए अच्छा ही होगा ये, और इससे हमारा खराब प्रारब्ध नहीं बनेगा। बल्कि अगर मोहवशात हम उनको गलत रास्ते पर चलने पे नहीं रोकेंगे तो हमारा खराब प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य से हम च्युत हो गए। जी। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं डॉक्टर साहब आजकल? हाँ, बच्चे नहीं सुनते तो कुण बेटो कुण बाप करनी आपो आप। हमारा कर्तव्य है उनको बता देना। जैसे हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और उसी रास्ते पे एक दूसरा हम तो चल के आ गए उस रास्ते और एक दूसरा व्यक्ति उस रास्ते जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य ये है उसको ये बताएं कि भाई आगे बहुत गहरा गड्ढा है और इसमें अगर तुम जाओगे इस रास्ते से तो गिर सकते हो। ये बात कहना हमारा कर्तव्य है। इस तरह हम बच्चों को ये बात हमारा कहना कर्तव्य है, जिस रास्ते तुम जा रहे हो इसमें आगे इतने इतने नुकसान होने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। ये कहने के बाद भी वो राहगीर यदि कहे नहीं हम तो जाएंगे, तो फिर हमारा काम पूरा हो गया। ऐसे हम बच्चों को सही रास्ता बता दें, फिर भी वो नहीं मानते हैं तो फिर भगवान पर छोड़ दें कि भाई हमने अपना कर्तव्य पालन किया, अब ये नहीं मानता है तो अब ये अपनी करनी भुगतेगा और क्या उपाय है। भगवान से कह सकते हैं प्रभु मैं आपको ये समर्पित करती हूँ, अब आप इनकी रक्षा करिए, बस। कहने का तात्पर्य इसमें हमारे नए प्रारब्ध नहीं होंगे, भगवान को समर्पित करके भगवान पे छोड़ दें। हाँ, अपना कर्तव्य कर लो। अच्छा, आप अपना अनुभव भी बताइए। आज तक कोई पत्नी अपने पति को सुधार पाई है? कोई पति अपने पत्नी को सुधार पाया है? कोई बाप अपने बेटे को सुधार पाया है? सिर्फ कर्तव्य ही तो कर सकता है। सुधरेगा तो वो जब खुद चाहेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। तो अपना कर्तव्य पालन करना यही हमारा कर्तव्य है। वो कभी कभी क्या होता है, कोई कठोर वचन बोल ही देते हैं ना, भाई ऐसा कर रहा है तू ऐसे कर रहा है, कोई किसी को भी परिवार में किसी को भी हम बोल देते हैं, तो हम बस वही आपकी जो प्रारब्ध की बात आ रही थी ना, तो उसमें ये लगा कि ये हम भगवान को समर्पित कर देते हो, हमें नए प्रारब्ध और अगले जन्म के मतलब अगला जन्म तो भगवान से चाहते ही नहीं है, मतलब फिर कोई नया प्रारब्ध ना। इसमें एक थोड़ी महीन बात ये है कि अपने से जो छोटे हैं उनको हम कठोर वचन उनके हित की दृष्टि से बोल दें तो ये कर्तव्य ही है। लेकिन अगर हमसे बड़े हैं उनका हम अनादर पूर्वक कठोर वचन कहते हैं तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। नहीं, बड़ों को तो नहीं, बच्चों की बात हो रही। बच्चों को अपने कह सकते हैं उनके हित की दृष्टि से। बच्चों को तो माँ थप्पड़ी लगा देती है हित की दृष्टि से, तो उसमें उसको पाप थोड़ी लगता है, प्रारब्ध थोड़ी बन जाता है उसका बुरा। हित का दृष्टि हो, हित की दृष्टि से भगवान ने अर्जुन से ये भी कह दिया सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धस्व नैवम पापमवाप्स्यसि। तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ करके अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से युद्ध करो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। नारायण नारायण। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, पढ़िए।
मय्ये वेते निहता पूर्वमेव। भगवान कहते हैं मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सब की आयु समाप्त होती है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले मारे जाते हैं। निमित्त मात्रं भव सभ्य साधन। भगवान कहते हैं बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची था। इसमें टिप्पणी भी है, महाभारत का है, वो में दक्षिणो पाणी गांडीवस्य विकर्णस्य गांडीवस्य विकसरणे तेन देव मनुष्य सुसभ्यसाची थी महाविदु। इसका अर्थ पहले ऊपर में आ गया है। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यहाँ महाराज जी बहुत विशेष बात बताते हैं, ध्यान दें। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, ये अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचन मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। उनसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सब की लाठियां लगने में ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए। उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसादात आपनोति शाश्वतं पद में व्ययम 18:56। और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से
आप पढ़िए। 56 है। कर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मद विपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से, यानी भगवान की कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ स्वामी जी का भाव है कि भक्त के लिए भगवान ये बताते हैं कि ये संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है, फिर भगवत कृपा से उसका कल्याण कर देता है। हाँ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसाद दवापनोति शाश्वतन पद न व्ययम्, और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। ये क्या मच्चित्ते सर्वदुर्गाणि मत प्रसाद सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। स्वामी जी का भाव है कि साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है, और सम्मुख होने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। कमी को दूर करने का साधक पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। भगवान के भगवान विशेष कृपा करते मत प्रसाद, इसमें भी आया है, तो उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति कराते हैं। नारायण नारायण। हाँ भाई, इससे ये सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको उत्तर की प्राप्ति दे है। अगर साधक बल का किंचन मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्र भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो अगर मैं नहीं करूं, ये केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र है तो उसका उद्धार तय सिद्ध है, कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य है, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है। डॉक्टर साहब, ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें तो महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि आप निमित्त मात्र होके अपने कर्तव्य कर्म को तत्परता से करिए, होने वाला तो होगा ही। बिल्कुल, ये भगवान ये बात समझाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा जो मेरे से जो
वियोग है, अर्थात कि होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है, उसमें तुम्हारा अहम, तुम्हारा अभिमान है, यही कारण है। और अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और जो हो रहा है उसके लिए ये मानो ये भगवान की कृपा से हो रहा है, तो तुम्हारे अभिमान होगा नहीं। तो अभिमान नहीं होगा तो तुम्हारी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध करने का मतलब है कि पहले से मैं तो तुमको प्राप्त हूं ही, खाली तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम ये मानते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर इसकी जगह ये माने कि जो कुछ हो रहा है वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है, हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, और कर्तव्य पालन करते रहे तो जो होना है वो तो स्वतः हो ही जाएगा। यही तात्पर्य जी। इसका मतलब डॉक्टर साहब बार बार ये आता है कि मुक्ति तो है ही, मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, तो हम आड़ ही इसमें हम ही लगा रहे हैं कि हम कर्ता बन गए, अभिमान कर लिया, नहीं तो हम मुक्ति है, हमारा स्वरूप मुक्त है। बिल्कुल, इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि अपना जो व्यक्तित्व है, अर्थात मैं भी कुछ हूँ, मैं शरीर, पहले तो सबसे तो मोटा यही है, ये शरीर ही मैं हूँ, और फिर इसके बाद में इस ममता और कामना उत्पन्न हो जाती है, और जो व्यक्तित्व दृढ़ होता है, तो वास्तव में तो ये व्यक्तित्व कह दो चाहे अहम कह दो, यही तो मूल बाधा है। अगर ये व्यक्तित्व न रहे, अर्थात हम इसको अस्वीकार कर दें, तो इस शरीर के द्वारा स्वतः ही सारी क्रियाएं होती है, और भगवान की कृपा से जो कुछ होने वाला है वो तो हो गई, और जो करना है वो सब भगवान की शक्ति से होगा। इसलिए अभिमान रहेगा नहीं, तो भगवान के और हमारे बीच में कोई आड़ है ही नहीं, तो अपने आप ही उद्धार होगा जी। तो डॉक्टर साहब जो ये मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, ये करके मुफ्त में हम ये दुख पा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा एकदम यही है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात। यहाँ तो भगवान ने साफ साफ कह दिया, सभी कार्यों में हम निमित्त मात्र ही हैं, यानी पुरुषार्थ जो है वो भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। खाली इतनी बात है कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन किया जाए, और ये माना जाए कि ये जो कर रहे हैं ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो हो रहा है वो तो भगवान की कृपा से हो ही रहा है जी। बहुत बढ़िया। हरिओम जी। हाँ हरिओम जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। बताइए। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये जो 3 लाइन लिखी हुई, ये भगवान का साक्षात दर्शन है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध है, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आज सभी स्वतः सिद्ध है। ये है भगवान की कृपा का दर्शन। कैसे कि भगवान हमको हमारे कर्मों का फल रोक करके बीच के किसी योनि से उठा करके मनुष्य जन्म दे दिए, मुझे पता ही नहीं। और भगवान ने जन्म देने के बाद भी अब तक मेरे जीवन में जो भी कृपा हुई उसका पता तो नहीं था, लेकिन सत्संग में आने के बाद ये पता चल गया कि क्या हम इस लायक थे जो यहाँ लाके बैठाए हुए हैं। अभी आप वो गटानी बहन जी को आप बता रहे थे कि ये बात कह दूं नहीं तो बीच में हम भूल जाएंगे। तो ये वास्तव में भगवान ने हमारे लिए आदि और अंत का कोई जन्म का विधान नहीं कर रखा है। पहले से हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारा अगला जन्म होना ही नहीं है। क्यों कि भगवान ने कृपा पहले कर दी है कि अपने घर ही हमको जाना है। तो अगर हम बीच में निमित्त मात्र जो सेवा की है, इस शरीर के द्वारा जो हमने जाने अनजाने में सुख दुख का क्रियमाण संचित प्रारब्ध के लिए जो कर्म कर बैठे हैं, उसकी लीला में हमको शामिल होना है, शामिल हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ये आप सही ढंग से नहीं करोगे तो आप अपने ही कर्मों द्वारा इन स्थान विशेष योनि विशेष नरकों में स्वतः प्राप्त हो जाओगे। ये कृति हो गई तुम्हारी, तुम्हारे कर्मों के कारण हो गई, कृपा इसमें निमित्त नहीं है। और जहाँ तक स्वतः प्राप्त की बात कर रहे हैं, इसमें एक गहरी बात छिपी हुई है
कि ये तो ऑलरेडी हमारे द्वारा ये प्राप्त हुआ, तुम्हारे लिए पहले से विधान करके रखा गया है, खाली आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मेरा पना के कारण जिस समय तुम इसको छोड़ दोगे तो वास्तव में जो मैंने विधान किया है उसका अनुभव हो जाएगा, और ये संत अनुभव करा देंगे शरीर छूटने के पहले। तो जीते जी मुक्ति का सब साधन दर्शन करा रहे हैं इस 3 लाइन के द्वारा। जी प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बंधन और नरक और 84 लाख योनियां, ये तो सब हमने जो कुछ किया है उल्टा सीधा, उसी का परिणाम है। पर मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम ये तो पहले से है। ये जो हम उल्टा सीधा करते हैं इसके कारण से हमको जाना पड़ता है नीच योनियों में, बंधन में। अब जीते जी तो दुख पाते हैं और मरने के बाद नरकों में और नीच योनियों में जाते हैं। ये हमारी मूर्खता के कारण से ही है, नहीं तो भगवत प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है ही। भगवान खुद कहते हैं तुम मेरे अंश हो बस, लेकिन तुम ये प्रकृति को पकड़ते हो इसलिए जीव बन जाते हो। जी नारायण। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ पूछनी है कि बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य है, ये तो ठीक है। हाँ। किंतु जो मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है। तो ये भी बात ध्यान में आती है कि हमारा स्वरूप तो मुक्ति है। हाँ, तो वो तो ठीक है, किंतु भगवत प्रेम भी स्वतः सिद्ध कैसे? उसमें तो हम भगवान का भजन करेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तब प्रेम मिलेगा। अच्छा चलिए इस पे एक बात कहते हैं आपसे। ये जो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, ये बात आपने मान ली। इसके लिए एक बहुत सारी बात है, सरल ये बात है कि मैं हूं, इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को सब समय होता है, सब समय। बिल्कुल ठीक है। सब समय होता है, लेकिन भूल ये है कि वो शरीर को साथ लेकर कहता है मैं हूं। लेकिन इस बात को अगर हम गंभीरता से लें कि गहरी नींद में क्या शरीर हमारे साथ रहता है, इसका हमें अनुभव है। गहरी नींद में हम कहाँ पड़े हैं, शरीर कहाँ पड़ा है, कौन सा देश में हम पड़े हैं, कौन सा काल है, इस बात का हमको कोई ज्ञान नहीं रहता। इससे सिद्ध हुआ कि जो गहरी नींद है वो मृत्यु के समान है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मृत्यु की तरह ही रहता है हमारा, न शरीर से संबंध रहता है, न संसार से संबंध रहता है, न परिवार से संबंध रहता है, न ममता रहती है, न कामना रहती है, न किसी प्रकार का व्यक्तित्व रहता है। फिर भी मन बुद्धि सब लीन हो जाते हैं गहरी नींद में, इसको कहते हैं चाहे ज्ञान में लीन हो जाते हैं। एक तरह से गहरी बेहोशी है ये। लेकिन तो इसको कहते थे छोटी मृत्यु है ये। हाँ छोटी मृत्यु, ये मिनी डेथ, मैं भी इसको ऐसे ही बोला करता हूँ। तो अब इसमें आप सोचिए सब कुछ अभाव हो गया, लेकिन क्या कोई गहरी नींद से जागकर ये कहता है कि 6 घंटे मेरा अभाव हो गया? नहीं कहता। बल्कि वो अच्छी तरह इस बात को स्वीकार करता है कि आज तो इतनी गहरी नींद आई तो आनंद आ गया। अब बताइए वो आनंद का अनुभव, मैं सुख से सोया, इसका अनुभव बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे अनुभव कर सकता। तो वो अनुभव है, वो आनंद स्वरूप जो स्वयं है उसी का अनुभव है। तो अपने आनंद स्वरूप का अनुभव जब हमें हो गया तो ये आनंद ही प्रेम स्वरूप है। ये आनंद है ना, यही प्रेम है। ये आत्मरति होने से तो ये हो गया आत्मा में प्रेम, और ये परमात्मा वृत्ति होने से हो गया परमात्मा से प्रेम। अब आप कह सकते हैं कि वो परमात्मा के प्रेम का अनुभव क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, वही प्रेम हमने शरीर और संसार की आसक्ति के रूप में हमने उसको स्वीकार कर लिया। ये धन है, इसमें सुख है, ये मेरी बढ़ाई कर दी, इसमें सुख है, और ये शरीर के द्वारा जो मैं शब्द स्वरूप रसगंध ये जो अनुभव करता हूँ इसमें बड़ा सुख है। अब इसको हम, ये है साक्षात परमात्मा के लिए ये प्रेम,
लेकिन हमने मूर्खता से और ये संसार के प्रति जो आसक्ति है इसको स्वीकार कर लिया। वो आसक्ति ही वास्तव में परमात्मा के प्रेम के रूप में है, वो वास्तव में। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक भी बात है गहरी नींद वाली। आज सुबह जो गीता भवन का प्रवचन है महाराज जी का, जो प्रार्थना के बाद का, जी आज का यही प्रवचन है अच्छा कि जी आज का यही प्रवचन है कि गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो ये जो नींद का जो सुसुप्ति का, गहरी नींद का, गाढ़ निद्रा का जो सुख है, हाँ, ये सात्विक सुख है, क्योंकि हमने इंद्रियों से संबंध विच्छेद नहीं हुआ हमारा। कुछ समय के लिए मन बुद्धि अहम अज्ञान में लीन हुए है। हाँ, इसलिए ये सात्विक सुख है। हाँ, और ये राजस तामस जो तीन सुख है, इससे ऊपर जब तुरीय अवस्था तो उसमें होती नहीं है, किंतु महाराज जी ने उसके अपेक्षा से ये कहा है कि तुरीय अवस्था जब होती है वो फिर जो विलक्षण जो आनंद होता है वो स्वयं का आनंद होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये शायद नींद में जो सुख बताया है तामस सुख है नहीं, तामस नहीं है। नींद का जो प्रमाद में जो हम निद्रा तंद्रा है, वो उसमें जो हम सुख लेते हैं वो तामस है। ये जो गाढ़ निद्रा का जो सुख है, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि हम सुख ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे नींद में आलस में पड़े रहना, समय को बर्बाद करना, ये तामस सुख है। लेकिन वो जो संपूर्ण संसार और शरीर से संबंध विच्छेद पूर्वक जो सुख होता है वो सात्विक सुख बताया है। वो सात्विक सुख इसलिए है कि हम जब सोए थे तब हमने न ममता त्यागी, न कामना त्यागी, न मैं शरीर के साथ जो मेरा संबंध था जिसको मैं अहम करता हूँ, न उसको त्यागा। ये तो भगवान की कृपा से कह दो, और चाहे यूं कह दो कि परवशता पूर्वक संसार से हमारा संबंध टूटा। और वो इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि ये पागल न हो जाए, इसलिए संसार से लगातार संपर्क रखेगा तो मनुष्य पागल हो जाएगा। तो संसार से संबंध विच्छेद से वो सुख मिला। तो परवशता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होने से भी सात्विक सुख मिल सकता है। तो यदि हम जागृत में ममता कामना अहंता को सर्वथा छोड़ दें तो वो जो सुख होगा वो सुख होगा निर्गुण सुख, जो जिसको तुरीय कह दो, चाहे गुणातीत सुख होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी कई बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें परिशिष्ट भाव है 5-6 लाइन का, ये मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन, ये परिशिष्ट भाव में महाराज जी लिखते हैं। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो, और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल विद्या योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए ही दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय होगी। नारायण नारायण। ये 33वां श्लोक पूरा हुआ। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं जो हमारे डेली के जीवन में बहुत उपयोगी है। कोई भाई बहन का प्रश्न हो डॉक्टर साहब से पूछें और इसका लाभ उठाएं। राम राम प्रणाम महाराज जी।
राम राम डॉक्टर साहब। एक एक हाँ, करके पूछें, पहले एक बार ममता जी को पूछने दीजिए, फिर प्रीति तुम बोलना। हाँ ममता बोलो। जी वो शरणानंद जी कहते हैं ना कि प्रेमी तथा प्रेम पात्र के बीच में केवल चिंतन ही रुकावट है जो दोनों को मिलने नहीं देता। तो जो अभी आपने चर्चा की ना कि नींद में जैसे हमारा आभास होता है हमको कि मैं वो ही हूँ, तो ऐसे ही महाराज जी इसका अर्थ यही हुआ ना कि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, उनको अपने से दूर समझते हैं और सोचते हैं कि वो तो चिंतन करने से ही हमको मिलेंगे, तभी मतलब कि वो रुकावट होता है ना, वो तो हमको मिले हुए ही है, हमारे हृदय में ही है, हर जगह ही वो है। तो क्या इस लाइन का यही अर्थ होता है ना? हाँ, इसका यही अर्थ है। शरणानंद जी महाराज ने और इसको खुलासा किया है कि जो मौजूद है उसका चिंतन करेंगे या उससे प्यार करेंगे। हाँ हाँ, बताइए। उसको तो प्रेम करेंगे जो मौजूद है, उसका चिंतन क्यों करना? अगर चिंतन करेंगे तो उससे दूर चले जाएंगे हम। हाँ, क्योंकि तो जो चीज दूर होती है वही उसी का चिंतन होता है ना। हमने संसार को इतना नजदीक मान लिया, शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को और ऐसे धन जमीन मकान कुटुंब को इतना नजदीक मान लिया कि भगवान दूर लगने लगे, इसलिए हम उनका चिंतन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अगर मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान तो तैयार बैठे हैं प्रेम के लिए। वो तो उनके और हमारे बीच में तो प्रेम का ही आदान प्रदान है। जी जी, और एक वो मैंने कल पूछा था ना आपसे कि प्रेमी का भोजन हर्ष और शोक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि प्रेमी है वो हर्ष और शोक को खा जाता है। उसको न तो हर्ष से मतलब है न शोक से मतलब है। वो तो मेरा कुछ नहीं है, तो अब उसको भय किस बात का होगा, शोक किस बात का होगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उसको हर्ष किस बात का होगा, शोक किस बात का होगा। और मैं कुछ नहीं है तो हर्ष शोक का अनुभव करने वाला कौन रहेगा? तो इसलिए वो हर्ष शोक को खा जाता है, ये उसका भोजन है, और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। जी ठीक, नारायण नारायण। हाँ प्रीति अब बोलो। डॉक्टर साहब प्रणाम। राम राम। प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि जो एक दीदी अभी पूछी थी, कट्टानी जी दीदी, कि ना आप और हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही मैं भी समझती थी, हमेशा समझती हूँ, जो कुछ भी मिला है सब प्रारब्ध से मिला है। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी मैं गीता जी में जुड़ी हूँ, ऋषिकेश जाना मेरा तो इतना, मुझे अभी ये सुनने के बाद इतना मुझे आश्चर्य हो रहा, कृपा से मुझे बहुत भगवान की कृतज्ञता लग रही कि कितना मैं उनका धन्यवाद करूं। जैसे हम लोग वृंदावन साइड ऐसे हम लोग बहुत जाते हैं, ऋषिकेश तो कभी बचपन में गए थे बस, लेकिन हो सकता है किसी ने कहा कि स्वामी जी से इतना तुमको प्रेम है, तो एक गीता जयंती के दिन साधक संजीवनी लाल कपड़े पे सुंदर से बिछा के उनका भगवान स्वामी जी समझ के गीता जी का पूजन करना। और तब से फिर मैं मेरे जीवन में, मैं ऋषिकेश कभी नहीं जाने वाली, मैं ऋषिकेश चली गई। मेरे जीवन में पहले एक टाइम गीता जी आई, अभी मैं 3 टाइम गीता जी जुड़ रही हूँ। तो मैंने अभी आपने मुझे रोक कर कहा उनको कि भाई रुकिए, ये प्रारब्ध से नहीं मिला है। तो डॉक्टर साहब हमको कौन कौन सी चीजों को हमने समझना कि ये प्रारब्ध से नहीं मिला है? जो भगवान की तरफ हमारी जो खिंचाव होता है, जिन जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, वो सब भगवान की कृपा से। और जिन जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों से हमारा संसार में लगाव होता है, वो सब प्रारब्ध से मिलती है। जैसे धन मिला तो वह प्रारब्ध से मिल गया, कोई अपना प्यारा आके मिल गया तो प्रारब्ध से मिल गया, कोई अपना प्यारा मर गया तो प्रारब्ध से मर गया। वो संसार से जो संबंध से जुड़ी हुई चीज है वो सब प्रारब्ध से मिलती है। और जिसमें भगवान की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, जिस वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, तो समझ लो कि ये भगवान की विशेष कृपा से मिला है, वो भाग्य नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो इतने सत्संग भवन है, इतने महात्मा जी आते, हमारे घर में भी आते, तो मुझे तो कृपा से हो रहा है, ये आज ही समझ में आया। हाँ, तो ये सत्संग से ऐसा ही होता है, कोई ना कोई चीज चमक जाती है एकदम से। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहन जी को ये कहा एक बार रुको रुको, क्योंकि वो प्रारब्ध की बात चल रही है, फिर वो बहुत सारी बातें कह देगी, तो फिर ये बात संदर्भ नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने उनको रोक दिया कि हम और आप जो मिले हैं ये भगवान की कृपा से मिले। ये मनुष्य मिलता है, ये हमारे प्रारब्ध से नहीं मिलता है कि हमने इतने पुण्य किया इसलिए हमको मनुष्य शरीर दे दिया। अपने इतने पाप हैं किए हुए कि वो पाप और पुण्य का फल भोगते भोगते
84 लाख योनियां बीत जाती है और कितने कल्प बीत जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं, फिर भी उनका अंत नहीं आता। एक मनुष्य जन्म में किए हुए पुण्य और पापों का फल भोगने में भी 84 लाख योनियां बीत जाती है, फिर भी वो पूरा नहीं होता, इसलिए नरकों में डालते हैं, फिर भी वो पूरा नहीं होता, तब उसको नीच योनियों में डालते हैं, फिर भी वो पूरा नहीं होता, तब भगवान कृपा करके कहते हैं अरे ये तो बहुत समय हो गया, अब तो इसको मनुष्य बनाओ, ऐसे कृपा करके कबू का करी करुणा नरदेहि देत इस बिनु हेतु से नहीं, वो भाग्य का फल नहीं है। जी जी डॉक्टर साहब, हमेशा मुझे ऐसा लगता था भगवान को प्रारब्ध से जो मिला है वो तो स्वीकार ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कभी दर्शन हुए नहीं आपके, और ऐसे इतना हम भागदौड़ करते भगवान के लिए, ये करो, लेकिन आज जब समझ में आ रहा कि संतों की कृपा, संतों के दर्शन, तीर्थों में जाना, रोज साधक संजीवनी सुनना, ये तो परमात्मा की ही कृपा से हो रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा आनंद हुआ डॉक्टर साहब। प्रणाम, राम राम जी। नारायण नारायण। हाँ दाइमा जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ प्रणाम, बहुत अच्छा आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, मैं था बहुत बहुत आनंद आ गया, आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है ये जो भौतिक संसाधन है ये सब प्रारब्ध से है, और भगवत संबंधी बातें, चर्चाएं, उनमें प्रेम करना, ये सब भगवत कृपा से है। तो भौतिक पदार्थों का भी संयोग वियोग भगवत कृपा से ही। हाँ, क्योंकि विज्ञान तो उनका ही बनाया हुआ है। है तो वो भी, लेकिन हम क्या करते हैं, अनुकूलता का भोग करने लगते हैं और प्रतिकूलता का भी भोग करने लगते हैं। अनुकूलता में हम फूल जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, प्रतिकूलता में हम दुखी होकर रोने लगते हैं। है तो वो भी भगवान की कृपा। प्रतिकूलता इसलिए आती है कि हम संसार को असत मान करके भगवान की तरफ मुड़े। हमारे परिवार के लोगों से हमको लात मरवा के और बाहर निकलवा देते हैं घर से। तो वो है तो प्रारब्ध का खेल, लेकिन वो तो भगवान ने वो प्रारब्ध भेजा है ताकि हम जो लात मार रहे हैं, ये बेटा पोता, इनसे हमारी ममता हम नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए भगवान को लात मरवानी पड़ रही है। तो भगवान का तो हर विधान ही कृपा है। और ये जो संतों की तरफ हमारा झुकाव होना, या साधकों में हमारा झुकाव होना, या सत्संग में झुकाव होना, ये प्रारब्ध का खेल नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा से। जी बहुत बढ़िया। हाँ, अब डॉक्टर साहब से भजन सुनेंगे। और भी कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछिए। राम 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 राम। हाँ राम राम। पहले इसको पहले माता जी बोलना, फिर सुनील जी बोलना। हाँ जी बोलो। ममता जी बोलिए। आप बोलिए ममता जी। डॉक्टर साहब, हमारा भगवान हमें मिला हुआ ही है, हमारी चीज हमारे पास ही है, पर फिर भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता। ये खालीपन लगता है कि संतोष क्यों नहीं होता? फिर पूर्णता का अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भगवान से अपने आप को अभी भी अलग मान रहे हैं। भगवान में ही अपने आप को विलीन कर दें तो पूर्णता का अनुभव हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये हाँ जी, अभी हम ये हाँ जी, क्या ये अनुभव कैसे हो? ये अनुभव तब हो कि जब हम भगवान के चरणों में एकांत में बैठ करके ये प्रार्थना करें कि महाराज आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे तो ये शरीर ले लो, चाहे तो ये परिवार ले लो, चाहे तो आप मेरे को जो आपकी मर्जी आए सब कुछ छीन लो, मुझे तो आप चाहिए। आप ऐसे कह करके देखो, सब हो जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम। नारायण। डॉक्टर साहब महाराज जी राम राम। हाँ सुनील दास जी, हाँ बोलिए। फिर हरिओम जी बोले। जी महाराज जी, आज मैं स्वामी जी से सुन रहा था, स्वामी जी बोल रहे थे ये सुख दुख हमें महसूस हो रहा है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये हमारे मूर्खता का फल है। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा स्वामी बताएं कैसे, क्या फल? ऐसे मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसको 2 दिन से भोजन नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी है कि हाय मुझे रोटी नहीं मिली, हाय मुझे भोजन नहीं मिला। और एक व्यक्ति 2 दिन से उपवास व्रत रख रहा है, तो भूखा तो वो भी है। तो जिसको रोटी नहीं मिली वो रो रहा है, और जिसने उपवास किया है वो शांत है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ तो ये हुआ कि हमारी कामनाएं से ही तो हम दुखी हैं।
कि हमको रोटी मिले। तो मूर्खता के कारण तो दुखी, हमने कामना की, वो तो रोटी मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। कामना की इस मूर्खता के कारण से और हम रो रहे हैं। भगवान का विधान थोड़ी है, भगवान का काम तो है प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति भेज देना। परिस्थिति भेज दी, आपको बुखार हो गया। एक व्यक्ति घर में ऐसा है जिसको बुखार होते ही सर दर्द होने लगता है, तो सब घर वालों को परेशान कर देता है, हाय मेरा सर दुख रहा है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई इस तरह। और एक व्यक्ति उसी परिवार में है, वो सिर में एक कपड़ा बांध लेता है और बाम लगा लेता है और शांति से रहता है। वो ये मानता है कि ये तो भगवान का विधान है, इसमें कोई दुखी होने की बात क्या है। तो ये है हमारी मूर्ख चिल्ला वो रोता था कि ये घटना बताता हूँ। उस टाइम में मेरे पास में मारुति गाड़ी थी, मैं किसी हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट था। तो कलकत्ता में आप जानते हैं वहां तो बहुत जाम रहता है। तो एक जगह पर जाम लगा हुआ था, तो मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा था और वो भी हमारे जानने वाले ही थे, एक डॉक्टर ही थे, वो भी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वो बार बार कह रहे थे ऐसी सरकार है, ऐसी पुलिस है, ऐसे ही सब यहाँ के लोग हैं, कोई ढंग से चलता नहीं, सबने ऐसे रोक रखा है, बस रोक चिल्ला रहे थे खूब। और मैं ऐसे बैठा था शांति से। तो मैं मन में सोच रहा था कि ये तो जाम तो खुलेगा तब खुलेगा, अब ये बेचारा दुखी हो रहा है। तो एक आदमी इसलिए दुखी हो रहा है कि वो ये विचार नहीं करता कि ये हो रहा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो भगवान के विधान से हो रहा है। और एक आदमी ये सोच रहा है कि ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो परिस्थिति तो सेम ही है। तो जो भगवान के विधान को मानते हैं वो न तो सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, और जो भगवान के विधान को न मानते हैं वो मूर्खता के कारण से रोते हैं अथवा प्रसन्न हो जाते हैं। जी वो ठीक है। हाँ हरिओम जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। मेरा एक दिन और कहे थे, आज फिर कह रहे हैं कि जो भी भाव प्रकट हो रहा है उसको बिना संकोच कृपा करके आप जरूर रखिए। अभी एक दृष्टांत मैं रख रहा हूँ आज का, कि आपने कहा कि कोई सामने खड़ा है तो उससे प्यार करेंगे, मिलेंगे कि उसका चिंतन करेंगे। तो एकदम कान खड़ा हो गया। कैसे कि एक दृष्टांत है कि संसार में हम जब किसी से मिलते हैं तो स्वयं से नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्वयं मिलने वाला छोड़ेगा नहीं पकड़ने के बाद। लेकिन संसार में मिलते हैं तो दौड़ के मिलते हैं, एक बार छाती से लगाते हैं और कोशिश करते हैं एक बार और हो जाए, नहीं 2.5 बार हो जाए, फिर कहते हैं जाओ। मतलब उसको पकड़े नहीं रहते हैं, 1-2 बार के बाद उसको छोड़ देते हैं। क्यों? कि स्वयं का नहीं रहता है, वो केवल शरीर से मिलते हैं, मन से मिलते हैं, मिले हाँ ठीक है पेट भर गया जाओ तुम। लेकिन जब प्रेम में मिलते हैं तब उस समय ये नहीं रहता है कि छाती टूटेगी, कैसे क्या होगा, जितनी गहरी। तो भगवान का मिलना और भक्त का मिलना कभी तृप्ति होती ही नहीं। प्रति क्षण वर्धमान नित नव नित प्रेम में अपूर्णता के कारण वो कभी फिर दोबारा मिलना होता ही नहीं है। हमेशा जैसे मंदिर में हम जाते हैं, वही मूर्ति है, वही हम रोज हैं, लेकिन कितने लोग 50, 60, 70 साल से आ रहे हैं, कभी तृप्त नहीं होते। क्यों? कि वो तृप्ति की चीज ही नहीं है, वो अतृप्त ही रहेगा। संतोष संसार में, असंतोष परमात्मा में बना ही रहेगा। प्रणाम। आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए उसको प्रत्यक्षणम वर्धमानम कहा है। परमात्मा का और अध्यात्म का जो आनंद है वो प्रतिक्षण बढ़ता है, और संसार का आनंद है वो प्रतिक्षण घटता है। वो आसक्ति। हाँ डॉक्टर साहब भजन सुनाइए। जी सुनिए, भजन सुनिए। माने राम जी सदा बर दीजो हे माय, अमरापुर मारो सासरो। ओ माने इन जग में मत राखो हे माय, अमरापुर मारो सासरो।
अर्थात हमें ये संसार में अब नहीं रहना है, हमारा तो ससुराल है वो अमरापुर है। माने राम जी सदा बर दीजो है मार, अमरापुर मारो सासरो। बाबुल ज्ञानी मैं सब विधि अज्ञानी, बाबुल ज्ञानी सब विधि मैं सब विधि अज्ञानी। हे जीव तो चार पदार्थ दाता है माय, वे तो चार पदार्थ दाता है माय, अमरापुर मारो सासरो। माने राम जी सदा बर दीजो ए माय, ओ माने राम जी सदा बर दीजो है माय, अमरापुर मारो सासरो। यहाँ पर आगे एक शब्द आएगा रांडी, मतलब विधवा। चंवरी मांडी कदे न रांडी, चवरी मांडी कदे न रांडी। ए जी मारो सतगुरु लगन लिखायो है भाई, मारो सतगुरु लगन लिखायो है भाई, हो मारो सतगुरु लगन लिखायो है भाई, अमरापुर मारो सासरो। मने राम जी सदा बर दीजो है भाई, अमरापुर मारो सासरो। सदा सपूती का देना कपूती, सदा सपूती का देना कपूती। मैं तो शब्द पुत्र भल पायो हे माय। शब्द का मतलब है जो गुरु जी ने हमको, जो हमें मंत्र दिया, जो हमें परमात्मा विषयक गूढ़ बातें बताई। मैं तो शब्द पुत्र फल पायो हे माय, अमरापुर मारो सासरो। ओ अमरापुर मारो सासरो। सदा सुहागण का देन दुहागण, सदा सुहागण का दिन दुहागण। ए जी में तो अजर अमर बर पायो हे भाई, मैं तो अजर अमर बर पायो हे भाई, अमरापुर मारो सासरो। मैं तो राम जी सदा बर पायो हे भाई, माने राम जी सदा बर दीजो हे भाई, अमरापुर मारो सासरो। रामदासा शरण निवासा, रामदासा शरण निवासा। ए जी ये तो दयाल बाल जस गायो हे भाई, ये तो दयाल बाल जस गायो हे भाई, अमरापुर मारो सासरो। ओ मने राम जी सदा बर दीजो हे माय, अमरापुर मारो सासरो। ओ मने राम जी सदा बर दीजो हे माय,
अमरापुर मारो सासरो, अमरापुर मारो सासरो। नारायण नारायण। जय हो।